हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनडायरेक्ट एस्पेक्ट तो होता ही है। तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में से आते हैं वो तो सिंपल आते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली कंसेप्ट होते हैं इसके, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत मोल कंसेप्ट में भी यूज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ हम लोग इसमें जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत मजेदार और बहुत शानदार लॉ है, जिसकी वजह से आप फिजिकल केमिस्ट्री के कई सारे सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बेसिक बातें होती है कि एन फैक्टर क्या होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कहते हैं, वो क्या होती है। ठीक है ना। उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का आप चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से पता करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो इस टाइप की कुछ बेसिक बातें हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन और उसके अलावा फॉर्मूला जब बनते हैं तो किस तरीके से बना करते हैं। उसके अलावा आप बॉन्ड क्लीवेज सीखेंगे इसमें, जिसका किसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो काम करते हैं, अलग अलग कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन पे या न्यूट्रल कंडीशन पे किस तरीके से काम करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे। टाइट्रेशन वगैरह, एसिड बेस रिएक्शन, इस टाइप की चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। उनके एनफैक्टर वगैरह सीखेंगे निकालना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट तो है, चलो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है इस चैप्टर में, बहुत मज़ेदार और बहुत ईजी और बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं है और कॉन्फिडेंस अलग देता है केमिस्ट्री के अंदर। अगर ये आता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, थोड़ा हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ चीज़ जानते हैं। जैसे जो नए बच्चे रहते हैं उनको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाए। तो कॉन्फिडेंस भी देता है चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, ठीक ठाक लेवल के होते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो आते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन कई बार अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करता है चैप्टर के अंदर से वो, तो भी जो है वो इजी होता है। ठीक है, निकल जाता है आसानी से। ठीक है, और उसके अलावा जो इनडायरेक्टली है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा, वो तो वहाँ जरूरत पड़ना ही पड़ना है। मोल कंसेप्ट में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ना ही पड़ना है। कुछ कंसेप्ट इसके ऑर्गेनिक में भी, थोड़े बहुत कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉन्ड क्लीवेज वगैरह, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ होती है, उनको पता करना है। इस टाइप की चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ में, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो आप लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो रिडॉक्स को, तो रिडॉक्स देखने पर आपको दो चीज़ें समझ में आती है, एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब वो रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, और अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होता रिडक्शन होगा फिर ऑक्सीडेशन होगा, साइमल्टेनियसली होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दे देना, रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है, तो अगर मान लो कोई स्पीशीज है ए, इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने उसको एक्सेप्ट किया होगा, किसी बी ने उसको एक्सेप्ट करा, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस थी, इसने जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, इसको हम कहेंगे कि रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसने इसका क्या करवाया, इस स्पीशीज ने इसको क्या करवाया, ऑक्सीडाइज रिड्यूस करवा दिया ना। इस स्पीशीज ने इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको रिड्यूस करवा दिया, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस स्पीशीज ने क्या करा, इससे इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में मत जानो, इसको बहुत डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी तो वो चैप्टर की शुरुआत ही की है, तो बहुत बेसिक बातें करेंगे इससे पहले। लेकिन अभी एकदम इतनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो पता पड़ा शुरू में आपको लगने लग गया अरे रिड्यूसिंग एजेंट, अरे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल भी बता दिया, अरे रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर बता दिया, रिड्यूसिंग पावर बता दी, रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन उसको हम लोग डिटेल में बहुत ज़्यादा समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा की फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी इलेक्ट्रॉन को दे देना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। और रिड्यूस का मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी सी देर बाद। अभी तो चैप्टर की शुरुआत ही है, अब तो बहुत बच्चों वाली बातें करेंगे, थोड़ी सी चैप्टर की फीलिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, चैप्टर की थोड़ी सी फील को लेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ें और जान लो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि एक तो चीज़ हमने जानी कि रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का देना। और जाहिर सी बात है, देखो जो चीज़ स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को दे रही है तो सामने वाला कोई खड़ा है लेने के लिए, या अगर मान लो कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ले रही है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने उसको दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन हो गया फिर रिडक्शन हो गया, या फिर रिडक्शन हो रहा है और फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है, यानी जो प्रोसेस होती है वो एक साथ होती है, एट अ सेम टाइम जो है वो होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वाली बात करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है लेकिन है बच्चों वाली ही आखिरकार वो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हो, एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज पर एटम। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज पर एटम, प्रति एटम कितना चार्ज आता है, दैट इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 प्रकार के या 3 एटम्स मौजूद है, एक्स, वाई और जेड। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहलाता है। बात समझ में आती कि नहीं आती? जैसे हमने बात करी H2SO4, इस ऑक्सीजन पे प्रति एटम के ऊपर -2 का चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर प्रति एटम के ऊपर +1 का चार्ज है, और सल्फर के ऊपर हर एटम पर एटम पे जो है वो +6 का चार्ज होगा। कैसे निकाल रहे हैं, कैसे आ रही है, कैसे मेरे को पता है, ये मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन फिलहाल तौर पर तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, जो चार्ज पर एटम होता है, यानी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन पे पर्टिकुलर हर एटम पे जो चार्ज होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2। बात समझ में आती? कैसे निकाली अपन ने, ये सिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, तो अपन को समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। अभी जो निकालते हैं ना हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब निकाल रहे हैं, इनको निकालने के लिए कुछ रूल्स है, जो रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल की मदद से, अगर वो रूल्स मालूम है आपको, तो आप किसी भी एटम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पता कर सकते हो ना गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में। राइटिंग द रूल्स टू डिटरमाइन द, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ। रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बात समझ में आती है? रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही है, ठीक है, तो बाद में कभी कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नंबर रूल की, ठीक है। पहले नंबर रूल पे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन जो होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? बेटा बोलो जी। हाइड्रोजन, तो आप कहोगे कि सर ये तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0 भी शो करता है, ये -1 भी शो करता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज जान लो, ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो पूरा की पूरा गेम है किसका? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का। जिसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, उसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा इसलिए, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा सामने वाले को, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को, तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का नुकसान होना, दे देना किसी को, डोनेट कर देना, और -1 मतलब होता है चुरा लेना इलेक्ट्रॉन को चुरा लेना, तो इसलिए, ठीक है। और अगर मान लो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई तो चार्ज दोनों पे 0 आएंगे। अभी जैसे अगर मान लो हमने कहा H2O, है ना, H2O, आप इस बॉन्ड को तोड़ के देखना, क्लीवेज करवा दो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इनके, ये बोलेगा ला दे दे मेरे को इलेक्ट्रॉन, तो ये -1 का चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता तो कोई चार्ज नहीं आता, अपने इलेक्ट्रॉन से कोई चार्ज नहीं आता। अगर सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो -1 का चार्ज आता है, और अपना ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो +1 का चार्ज आता है। अगर अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रहता है तो कोई चार्ज नहीं आता है, वो स्पीशीज न्यूट्रल या जो है उस पर चार्ज जो है वो 0 का आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक एक बॉन्ड तोड़ के देखा, आपने H2O का बॉन्ड तोड़ा, ये था H2O, इसको तोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -1 का चार्ज इसने दे दिया, +1 का चार्ज, इसको तोड़ो, इसने ले लिया -1 का चार्ज, इसने ले लिया +1 का, इसने दे दिया तो +1 का चार्ज, कुल मिला के इसके ऊपर जो है -2 का चार्ज है। तो इस हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, इस वाले हाइड्रोजन पे भी +1 का चार्ज है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आगे चल के। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हिसाब किताब है ऑक्सीडेशन नंबर का पूरे डिपेंड करता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, 0 भी करता है, -1 भी शो करता है, ठीक है। अगर मान लो आप मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन के जो कंपाउंड देखोगे ना, उसमें आप यही ऑब्जर्व करोगे, वो जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है वो ऐसे, आप ज़्यादातर जितने भी कंपाउंड देखोगे हाइड्रोजन के, उसमें आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि वो जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा ही होगी। जैसे अगर मान लो आप मोस्ट कॉमनली जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आप ऑब्जर्व करते हो वो H2 होता है, और अमोनिया ऑब्जर्व कर सकते हो, HCl आपके ध्यान में रहता है, H2SO4 के ध्यान में आपके दे रहता है, HNO3 ले लो,
HClO4 ले लो, HClO3 ले लो, जो दिमाग में मोस्ट कॉमनली आते हैं ना उनकी बात करो। ये मेरे दिमाग में पहली बार में आ गए, मतलब ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, मतलब ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स है। तो आप सभी में देखोगे ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, यहाँ क्लोरीन के साथ, यहाँ किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ही कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर आप बॉन्ड क्लीवेज करवाओगे तो उसके ऊपर यही यूँ का नहीं भी करवाओगे तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का चार्ज रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसकी तरफ पोलराइज रहते हैं या झुके हुए होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुका के रखता है, इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो है वो पोलराइज रहता है, झुका हुआ होता है, उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट होता है, ठीक है। उसको कहते हैं पोलराइजेशन, जिसको थोड़ा सा आप लोग फजांस वगैरह जो रूल्स उसमें भी बताते हैं, जिसको डायपोल मोमेंट वगैरह से भी काउंट रिलेट करते हैं थोड़ा बहुत। और पोलरिटी नॉन पोलर है, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कभी ना कभी, लेकिन इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सामने वाले एटम की वो ज़्यादा, इसलिए आप लोग मोस्ट कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन की वो +1 होती है, लेकिन ये सत्यता नहीं है, 0 भी करता है और -1 भी करता है। अगर मान लो मैंने कहा H2 मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी 1s1, इसके S के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके S के पास इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसने शेयरिंग कर ली, इसने बोला चल ठीक है तेरा इलेक्ट्रॉन आज से मेरा भी, इसने बोला ठीक है तेरा इलेक्ट्रॉन आज से मेरा भी, इसके पास इसके ऑक्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन में इसके ऑक्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दोनों स्टेबल होगा, ठीक है। दोनों ने अपनी इनकम्प्लीट स्टेट को स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। दोनों की कहानी खुशी थी, जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन मान लो इन दोनों की कुछ में लड़ाई होती है, ठीक है। अभी दोनों अलग होना चाहते हैं आपस में, तो बेटा कौन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होता था तो वो ले लेता था, नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल होता था, क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल होता था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो वो उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता था। लेकिन यहाँ तो दोनों क्या है, एक ही हैं, दोनों क्या है एक ही हैं, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बराबर है, तो ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ना ये ले सकता है ना ये ले सकता है, तो फिर बेटा कौन लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मैंने अभी बताया जो अगर अपन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो कोई चार्ज थोड़ी डेवलप होता है, अपन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिया, अगर अपन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते तो जाहिर सी बात है 0 का दे देते तो +1 का चार्ज आता, और अगर अपन किसी और का ले लेते तो -1 का चार्ज आता। लेकिन यहाँ पर तो इसने अपने लिया, इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो उसको कह सकते हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं। और इस टाइप के जो क्लीवेज होते हैं इसको बोलते हैं होमोलिसिस, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन भी बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, जिसको आगे चल के मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों के क्लीवेज देखेंगे, ठीक है। दोनों का क्लीवेज इन द सेंस ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, ठीक है। तो ये रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, तो इसका मतलब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी करता है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। अच्छा -1 भी शो करता है, कब -1 शो करता है, तो -1 भी शो करता है, ऐसे -1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। अभी मैंने कहा जो हिसाब किताब है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो ये किसी ऐसे एटम के साथ पे जुड़ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी कम है, तो फिर तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई मेटल के साथ जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया, ये किसी मेटल के साथ जुड़ गया है। मेटल के तौर पर मान लो आप ले सकते हो सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कुछ भी ले लो, जो लिथियम ले लो, जो दिमाग में ले लो, अभी तो मेटल, ठीक है। अब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन से भी कम होती है। मेटल तो होते हो तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स होते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जो होती है वो तो वेरी लेस होती है, बहुत 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 लेस होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होती है इनको, इलेक्ट्रॉन लेते तो है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल कम होती है इनकी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भयंकर होती है इनकी, ठीक है। तो अब अगर मान लो इनके बीच में लड़ाई हो गई, अगर मान लो तोड़ते हो बॉन्ड को, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ये बोलेंगे चल ठीक है तो मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हाइड्रोजन ही फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और उस मेटल पे +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि इसके ऊपर भी -1 का चार्ज आ सकता है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जो है वो अपनी शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर +1 -1 और 0, यानी ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3, ठीक है। मोस्ट कॉमनली होती है ये वाली, पर ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। दूसरा, ये पहले ही रूल है, पहला रूल का फर्स्ट पार्ट, पहले रूल का फर्स्ट पार्ट। अब पहले रूल में मैंने बताया ना आप कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहले रूल का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करेंगे।
तो जो ऑक्सीजन होता है ना वो मोस्ट कॉमनली तो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन साथ में वो अलग अलग दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। -2 भी करता है, +2 भी करता है। ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा वो सुनने में, लेकिन हाँ ये करता है। -1 भी करता है और -1/2 भी करता है और 0 तो करता ही करता है। तो ये इतनी प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है ना। मोस्ट कॉमनली ये है, मोस्ट कॉमन जो है ये है। जब ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। और कोई भी चीज़ जब नॉर्मल होती है तो उसको नॉर्मल थोड़ी बोलते हो, वो तो फिर ऑक्साइड ही कहलाती है। कोई भी चीज़ अब जैसे अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी बोलते हैं तो कोई अगर स्पीशीज नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल 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 नहीं बोलते, उसको सिंपल बोलते हैं। प्रोपेन जैसे नॉर्मल प्रोपेन है तो उसको हम सिंपली प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे आइसो है या सेकेंडरी या टर्शरी है तो फिर हम कहेंगे उसको स्पेशली, ठीक है। नियोपेंटेन जैसे तो उसमें प्रीफिक्स लग जाएगा नियो, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल नॉर्मल नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति भी अगर मान लो नॉर्मल है तो उसको थोड़ी बोलेंगे यार ये तो नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको बिल्कुल जैसा है वैसे, मतलब नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लेकिन हाँ कोई एबनॉर्मल है तो फिर उसके लिए एबनॉर्मल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मल ऑक्साइड कहलाती है, लेकिन इसको हम लोग इन जनरल क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो जब भी ऑक्साइड लिखा मिले तो इसका मतलब नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें, यानी जो ऑक्सीजन है उसमें वो -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, तो नॉर्मल ऑक्साइड को ऑक्साइड ही कहेंगे इन जनरल, ठीक है। जब ये +1 की शो करें तो +1 के बारे में अभी थोड़ी सी देर में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें इसको ये हमेशा फ्लोरीन के केस में होता है। जब फ्लोरीन होता है ना, ऑक्सीजन किसी फ्लोरीन के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ा होता है उसको ही कहते हैं, और उसको हम कहते हैं फ्लोराइड। क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये, तो ये कहलाता है पर ऑक्साइड, और जब ये -1/2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये कहलाता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो एक जनरल बात सुनना, इसका तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये 0 कब कब शो करेगा, जैसे अगर मान लो जैसे आपने बात करा था H2 के केस में, तो ये भी O2 के केस में। O2 मतलब ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ो तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर्सत, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर्सत, यानी ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर इसका अगर मान लो ये दे देता तो +1 का चार्ज आता, अगर ये किसी का ले लेता तो -1 का चार्ज आता। ना इसने किसी का लिया ना किसी अपना दिया, तो चार्ज 0 का होगा, ठीक है। तो इसके बाद 2 बने ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 0 का है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसमें तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन लोग, ठीक है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अपने पास कोई ऑक्सीजन का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल H2 ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे इफेक्टिव वे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को पता करने का, वो होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्ड क्लीवेज करवा के देखो, तो जो उनके ऊपर चार्ज डेवलप होगा वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सबसे एक्यूरेट और सबसे सही तरीका और एक्चुअल तरीका भी यही है, एक्चुअल तरीका यही है। जो आप ट्रिक विक बना लेते हैं ना, आपने कहा H2SO4 4 2 8 8 में से तो जाएंगे तो +6 या ऐसे कहते हैं कई लोग उसको मान लेते हैं X है। ये सब जुगाड़ है, ये सब जुगाड़ है, गलतियाँ होती है इसमें, ठीक है। ये तो ज़्यादातर जगहों पर काम कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रियल मेथड से, रियल वे नहीं है। एक्चुअल तो स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड क्लीवेज करवा के देखा करते हैं, ठीक है। आप इसको तोड़ो +1, इसको तोड़ो +1, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा। तो जैसे ही -1 इधर से -1, कुल मिला के इसको -2 का चार्ज। -2 मतलब ये हो गई नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड मतलब ये ऑक्साइड था, ठीक है।